एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि कोई भी जो मुल्क है ना, उसकी फ़ौज मुल्क को इकट्ठा नहीं कर सकती है, आवाम को इकट्ठा नहीं कर सकती है। ये गलत फहमी है। अगर ऐसा होता तो आज पाकिस्तान के 2 टुकड़े ना होते। जो अगर मुल्क को इकट्ठा कोई कर सकता है तो वो एक नेशनल लीडर है, वो एक नेशनल पार्टी है, वो एक फेडरल पार्टी है जो इस वक्त पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ है। वाहिद जमात है तहरीक इंसाफ जो कि 4 सूबों की जमात है, जिसकी कश्मीर से लेकर कराची तक, गवादर तक, बलोचिस्तान तक रिप्रेजेंटेशन है और वो चारों सूबों को इकट्ठा करके रख रही है। वाहिद पार्टी, आप देखें कि कोई पार्टी नहीं है ऐसी। पंजाब में PMLN थी, कराची में पीपल्स पार्टी थी, कहीं ANP थी, कहीं कोई पार्टी है, लेकिन पाकिस्तान में वाहिद पार्टी है PTI जो कि हर सूबे में है। तो जो पाकिस्तान को इकट्ठा कर सकती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और ये बहुत बड़ी कहा जाए कि हिमाकत है कि जो ये सोच रहे हैं कि PTI को वो दीवार से लगा लेंगे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक और उन्होंने की खान साहब ने कि जो ये समझते हैं ना कि जब उन्हें कहा गया कि आपको अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तो शाखाना का केस आपके ऊपर बना रहे हैं और आपके ऊपर किस तरह से ये दूसरे तीसरे केसेस बना रहे हैं ममनुआ फंडिंग के, तो खान साहब ने कहा, और आई लव्ड दिस कमेंट कि उन्होंने कहा कि ये उल्टे भी लटक जाएंगे ना, ये तब भी मुझे डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। एंड आई लव्ड हिज कॉन्फिडेंस एंड आई एम वेरी श्योर ऑफ दिस कि ये नहीं कर सकते। ये अगर करेंगे तो इनका तमाशा बनेगा और इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो फिर भुगतेंगे। अभी आप सोच लें कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या कोहराम बरपा हुआ होगा और अगर इस किस्म की कोई हिमाकत की इन्होंने तो फिर अवाम मेरे ख्याल से उसको कंट्रोल तो इनके किसी के भी पास बाहर की बात है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर एक क्वेश्चन किया गया जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी, अगर इनको इतनी दर्द है ना चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, तो सबसे पहले ये बाप और इनके जो बाहर बैठे हुए हैं बच्चे और इनकी सारे जो ख़ानदान बाहर बैठे हैं वो वहाँ से अपनी जायदादें बेचें, यहाँ जो पाकिस्तान का पैसा खाया वो वापस लेके आएँ और फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें। इसके अलावा अमेरिका से रिलेटेड क्वेश्चंस पर उन्होंने कहा कि अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है, हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट होता है, लेकिन ये बेवकूफ़ जो है ये बूट पॉलिश करने आते हैं और ये अपने मुल्क के इंटरेस्ट इनके लिए कुछ नहीं है। इनके लिए जो इंटरेस्ट है, इनके लिए जो प्रायोरिटीज़ है वो ये है कि क्योंकि गुलामाना सोच है, गुलामाना जहन है, गुलामी करनी सीखी है और यही वो आज तक करते आए हैं। तो ये बेसिकली इनका नैरेटिव भी यही है और इनको आता भी यही है। तो ये आज़ादी ना कभी कौम को दिला सकते हैं, ना ये ख़ुद अपने जहनों को आज़ादी दिला सकते हैं। तो शहबाज गिल के हवाले से उन्होंने पूछा कि जिस तरह का तशद्दुद शहबाज गिल पर किया गया और एक क्वेश्चन था कि उस्मा बुखारी ये कह रही हैं, वैसे उस्मा बुखारी सो अनइम्पॉर्टेंट कि मेरे ख्याल से उनका नाम ही नहीं लेना चाहिए था उस्मा बुखारी का, लेकिन खैर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो खान साहब ने कहा उस्मा बुखारी के जो शौहर है ना उसको आज पुलिस उठा के ले जाए ना तो कल तक वो भी वही बातें बोलेगा जो ये शहबाज गिल से बुलवाना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं ये किसी पुलिस कस्टडी में उसको रख कर उसके ऊपर तशद्दुद करके जो बयान लिया जाता है उसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ उसके बावजूद हैट्स ऑफ टू शहबाज गिल जिसने इतना कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद एक लफ्ज़ नहीं बोला इमरान खान के ख़िलाफ़। उस बंदे के लिए मैंने ट्वीट भी किया था कि कोई भी तमगा, कोई भी अवार्ड उसके कद से छोटा होगा एंड आई एम वेरी लाइक श्योर ऑफ इट एंड आई एम वेरी मेरा इसके लिए कोई अल्फाज नहीं मिलते मुझे जब मैं शहबाज गिल के बारे में सोचती हूँ कि उसने वफ़ा दिखा दी अपनी, कि वफ़ा होती क्या है। अच्छा, इसके अलावा सलमान रुश्दी पे उनका एक बड़ा ही ज़बरदस्त नैरेटिव था और वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा सलमान रुश्दी के ऊपर जिस तरह से मैं बोला हूँ या इस्लाम के ऊपर जिस तरह मैं बाहर जाके बोलता हूँ, ये लोग तो बाहर जाके बोलते ही नहीं हैं। इन्हें पता है वेस्ट जो है, वेस्ट के सामने ये जाएंगे वहाँ पे ये इस्लाम की बात करेंगे, इन्हें तो बहुत पड़ती है। लेकिन मैं आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैंने हमेशा जाकर वेस्ट में इस्लाम की बात की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात की है, नामूस रिसालत की बात की है और मेरा बहुत क्लियर नैरेटिव है इसके ऊपर। सलमान रुश्दी जो है वो एक उनके लिए बहुत ही सख्त अल्फाज यूज़ किए कि वो उस बंदा वो फितना है और लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये कहता हूँ कि उसके ख़िलाफ़ आईनी कानूनी तरीके से कार्रवाइयाँ हों, उसको सज़ा मिले, इबरतनाक सज़ा मिले, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वो वाले सानहात रिपीट हो जो कि यहाँ पे श्रीलंकन जो मैनेजर था उसके साथ हुए थे। क्योंकि अगर आप
इन चीज़ों को हाथ पे ले लेंगे तो फिर स्टेट जो है वो कहाँ खड़ी होती है, और आपके अंदर, मुल्क के अंदर कोई भी किसी को मार सकता है। वेरी वेरी क्लियर ऑफ इट। और मेरे ख्याल से ये नैरेटिव बिल्कुल ठीक है कि आप एक कानून और आइन और उसका तकाजा होता है इंसाफ का। या मुल्क में अगर ये हमारे ये कह के आप किसी को भी मारना शुरू कर दें तो फिर हम कोई भी किसी को भी मारता फिरेगा, मतलब फिर आपका बचेगा क्या पीछे कि जी इसने ये किया था इसलिए हमने इसको कत्ल कर दिया। तो कानून और इंसाफ और आइन तो वो रहता ही नहीं पीछे। अच्छा, इसके साथ न्यूट्रल्स के बारे में उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स फंस गए हैं। न्यूट्रल समझते हैं हम, मतलब वो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, लेकिन वो नज़र आता है अवाम बेवकूफ़ नहीं है कि वो कितने न्यूट्रल है। और वो उन्होंने चोरों को बैक किया और उन्हें बैक करने की वजह से अवाम को जो है वो सब मालूम है, अवाम सब समझती है, उसे पता है कि कौन कहाँ खड़ा है, और नेगोशिएशंस की बात ही नहीं हो सकती। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि इलेक्शन कराया जाए। तो ये सारी जो थी आज की बड़ी इम्पोर्टेंट बातें और थी कि नैब के जो केसेस हैं, वो नैब के केसेस जो है वो हमने नैब के जो केसेस हैं वो हमारे दौर में जितने भी थे वो पुराने केसेस थे, सिवाय एक वो मकसूद चपड़ासी के। और उन्होंने ये कहा कि केसेस का नैब का मुझे पता ही नहीं है। उन्होंने कहा मैंने ना कभी मीडिया को कंट्रोल किया, ना मैंने कभी किसी का प्रोग्राम बंद कराया, ना मैंने किसी का चैनल बंद कराया, और मुझे कोई कहे भी ना कि तुम्हारे खिलाफ बात करता है तो इसका चैनल बंद करा दो या इसका प्रोग्राम बंद कराओ, मैं तब भी नहीं करवाऊँगा। तो कहते वो कोई और लोग थे। कौन लोग थे मुझे नहीं पता, जिन्होंने ये किया है, जिन्होंने प्रोग्राम्स बंद कराए हैं, जिन्होंने चैनल्स बंद कराए हैं। और मैं आपको बात बताऊँ, ये खान साहब ने अगर ये करना होता ना तो 90% मीडिया इमरान खान के ख़िलाफ़ आज तक नैरेटिव बनाता रहा है। आज तक उनके दौर में सबसे ज़्यादा मुखालफत गवर्नमेंट की ही होती रही, इमरान खान की होती रही, क्योंकि लिफाफे बंद हो गए थे। और उसके बावजूद खान साहब ने कभी किसी के साथ पर्सनल नहीं हुए, उन्होंने कभी किसी के साथ अपनी कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं की हैं। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कौन किसको उठाता रहा है। जिस वक्त मुझे पता चला कि मतीउल्लाह जान को उठाया गया था तो मैंने उसी वक्त ऑर्डर किया ज़्यादा साथी कि इसको रिलीज़ किया जाए। कहते हैं कि मैं ये मामला कहीं और से कंट्रोल होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि मामला कहाँ से कंट्रोल होते हैं। तो डिसक्वालीफाई के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने कहा ये उल्टे भी लटक थे, मुझे डिसक्वालीफाई नहीं कर सकते। और एक आर्मी चीफ़ के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त सवाल था कि आर्मी चीफ़ जो है वो, खान साहब ने कहा दुनिया में कहीं आर्मी चीफ़ बनना होता है तो पता ही नहीं होता आर्मी चीफ़ बन रहा है कोई, कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा। यहाँ पे होना होता है तो एक नेशनल क्राइसिस आ जाता है। यहाँ पे होना होता है 1 साल पहले स्पेकुलेशंस होना शुरू हो जाती हैं, प्रेडिक्शंस होना शुरू हो जाती हैं कि भाई आर्मी चीफ़ ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो मुझे तो लिटरली उनकी बात सही थी, क्योंकि मेरिट सिस्टम होना चाहिए जिसके ज़रिए जो मेरिट पे हो वो आके आर्मी चीफ़ बन जाए। यहाँ पे इतना तमाशा लगता है पाकिस्तान में कि आर्मी चीफ़ ना हुआ जैसे कोई वज़ीर आज़म बनना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आज खान साहब ने फ्रंट फुट पर आकर खेली हैं। और अच्छी कौमें उन्होंने बताया कि अमर बिल मारूफ पर जीती हैं। और दूसरी उनकी जो मुझे बड़ी पसंद आई थी बात वो ये थी कि उन्होंने कहा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए उन्होंने एक का बताया कि एक्सरसाइज, और दूसरा उन्होंने कहा नमाज, और अल्लाह ताला से जो उनका एक कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अल्लाह ताला से जब आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है तो आपकी वैसे ही जो पूरी प्रॉब्लम्स होती हैं वो अल्लाह ताला आपका यकीन एक ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर होता है, और एक इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब आप सारे मामलात अल्लाह पे छोड़ते हैं तो फिर वो आपके मामलात खुद देखता है, खुद हल करता है। अभी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है लेकिन सारी डिटेल्स जो है वो मैंने आपको बता दी हैं। तो ये अभी तक की डिटेल्स थी, ये इंपॉर्टेंट जितनी भी अपडेट्स थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।